एक साथ बोलेंगे जय मसीह। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 22 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। एक प्रभु के दास के बारे में कुछ स्पेशल चीज लिखी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे जो हमें 2022 में पूरी करनी है। इंग्लिश में लिखा है, एन एनोक वॉक्ड विद गॉड आफ्टर ही बिगेट मतुशेला। 300 years 300 साल तक एनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चला। एनोक कितने साल चला? 300 साल चला और बाइबल में उसका नाम आ गया। आपका भी नाम कहीं पे है, मालूम है आपको? पिछले समय में हमने आपको बताया था कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रभु आपको बताना चाहता है कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, जिसका मतलब है कि आप अपने जीवन की हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा, हर एक बीमारी, हर एक रुकावट के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। और ये तब भी मुमकिन है जब भी आप परमेश्वर के साथ वॉक करेंगे, प्रभु के साथ टॉक करेंगे। तो टुडे हमारा टॉपिक है वॉकिंग एंड टॉकिंग विथ जीसस। किसके साथ? चाबी है ये। इस दुनिया में कौन सी भी मुसीबत क्यों नहीं आए ना, मैं सच बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैंने इतनी मुसीबतें नहीं देखी, लेकिन जब प्रभु में आया तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी। लेकिन उससे ज़्यादा मैंने एक चीज़ देखी कि परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से मैंने उन बड़ी बड़ी मुसीबतों के ऊपर, बड़े बड़े पीड़ाओं के ऊपर, बड़े बड़े दुश्मनों के ऊपर मैंने जय पाई यीशु मसीह के नाम से। और ये सिर्फ इसके लिए मुमकिन हुआ कि चाहे तकलीफ हुई, चाहे कोई बीमारी आई, चाहे कोई प्रॉब्लम आया, चाहे कई दुश्मन सामने आए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने मेरे मन में, कविता के मन में एक चीज़ डाल दी थी कि हमें परमेश्वर के साथ चलना बंद नहीं करना है। क्या है प्रभु के साथ? क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु के साथ साथ चलते हैं वे प्रभु यीशु के जैसे ही चलना सीखते हैं। समझ गए बात को? हालेलुया। आप पहले कैसे भी चलते होंगे, ऐसे ऐसे कई लोगों की चाल देखी आपने, लंगड़ा के चलते हैं, ठुमका लगा के चलते हैं, कुछ भी कैसे भी चलते हैं। हमारे जीवन का तरीका जीने का सबका अलग अलग था। हम अपने जीवन में कुछ भी करते थे, कैसे भी चलते थे, कैसे भी बात करते थे, क्या भी करते थे। लेकिन 2022 में परमेश्वर चाहता है, क्योंकि 2022 में ऐसी चीजें प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है जो उसने आज तक नहीं की, और प्रभु चाहता है कि हम चलना सीखें। बोलो मुझे चलना सीखना। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा चलना अलग होता है। अभी कितना भी मना करो इसको, समझाता हूं मैं छोटू को, लेकिन वो चलता कैसे? अभी ये बच्चा है, चलेगा, क्योंकि अभी वो 2 साल का है खाली, तो ऐसा भी चलेगा। लेकिन अगर आप समझो सनी ऐसा चल रहा है ये चलेगा तो हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है, फनी भी लगता है, मजा भी आता है। लेकिन अगर सनी चलेगा, और आपने देख लिया अगर सनी ऐसा चलता है, तो आप घर जाके मुझे फोन करेंगे, ब्रदर मैंने देखा सनी जो है ना वो ऐसा चल रहा था, थोड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे आप।
क्योंकि ये ऐसा चलता है, इसके लिए मेरा ध्यान घड़ी घड़ी इसकी ओर जाता है, घड़ी घड़ी, अरे गिर नहीं जाए, अरे कुछ हो नहीं, अरे फिसल नहीं जाए, ये ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन 1-2 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, 4-5 साल के बाद, और जब जैसे हम चलते हैं वैसे चलेगा, तो मेरा ये चीज से ध्यान, क्यों? मुझे मालूम है मेरा शहान चलना सीख गया। परमेश्वर 2022 में अपने बेटे और बेटियों को चलना सिखाना चाहता है। कैसे चलें, दुखों में कैसे चलें, बीमारियों में कैसे चलें, और फिर आशीषों में कैसे चलें, चंगाइयों में कैसे चलें, किस तरह से हमारा वॉक होना चाहिए, किस तरह से हमारा टॉक होना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है मेरे भाइयों बहनों, जब आपके सामने एक मॉडल हो, जब आपके सामने एक एग्जाम्पल हो कि वो कैसा चलता है, ताकि मैं भी वैसा ही चलूं। और बाइबल के अंदर लिखा है, हम सब के लिए नए नियम में एक ही एग्जाम्पल है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम नहीं, लेकिन वो आपके और मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु आपके साथ चल रहा है। लेकिन मजा तभी आए जिंदगी में जब आपको मालूम हो कि मेरा यीशु मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। इम्माउस के मार्ग पर 2 भाई लोग जा रहे थे, प्रभु के लोग, और वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, ये हो गया, वो हो गया। और उनके बीच में जैसे चल रहे थे, यीशु मसीह की बातें करते हुए, यीशु उनके बीच में आ गया और प्रभु ने उनको उन बातों को खोल खोल के समझाया। हालेलुया। और जब वो घर पहुंचे, जब प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, जैसे ही रोटी तोड़ी, दोनों की आंखें खुल गई। उनको मालूम पड़ा कि ये जो मेरे साथ है, ये और कोई नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब कभी आप यीशु की बातें करते हैं, मैं आपको खुले तरीके से बताता हूं, यीशु आपके साथ साथ बीच में आ जाता है। हालेलुया। जब कभी आप शैतान की बातें करते हैं, मैं आपको खुले तरीके से बताऊं, वो आ जाता है। आप एक हॉरर मूवी देखेंगे और आप बोलेंगे प्रभु मेरे साथ है। आप हॉरर मूवी देखते हो, आप गंदी अश्लील वीडियो देखते हो और आप बोलेंगे प्रभु मेरे साथ है। शैतान आपके साथ है उस वक्त। लेकिन क्योंकि इस नए साल में परमेश्वर हमको कई सारे प्रकाशन देना चाहता है, और हर एक प्रकाशन के साथ हमारी लेवल बढ़ेगी, हर एक प्रकाशन के साथ हमारी लेवल बढ़ेगी। जैसे ही रोशनी आएगी, बात समझ में आएगी, हमारी आत्मिक लेवल बढ़ेगी, और जैसे ही हमारी आत्मिक लेवल दर्जा बढ़ेगा, आपका पारिवारिक दर्जा, परिवार में शांति, परिवार में एकता बढ़ेगी, और जैसे ही परिवार में एकता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, आपके पैसे बढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी घर में शांति और एकता होती है तो बरकत आती है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये नियम तो आपको मालूम ही है, बोलो, बताने की तो जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस घर में शांति होती है और एकता होती है उसमें बरकत आती है। लेकिन कई उनके लोगों को ये मालूम नहीं कि ये शांति और ये एकता आएगी कैसे। ये तभी आएगी जब घर में यीशु मसीह का नाम, जब यीशु। मैं चाहता हूं इस साल में हम प्रभु के लोग परमेश्वर की चाल को समझें, प्रभु कैसे चलता है। क्योंकि जब आपको मालूम पड़ेगा प्रभु कैसे चलता है, तो फिर आप भी उसका अनुसरण करेंगे। हालेलुया। वो कैसे सोचता है, फिर आप वैसे सोचना चालू करेंगे। वो क्या खाता है,
आप वही खाना चालू करेंगे। मैं और सनी दोनों चिकन के और झींगे के शौकीन हैं, वही चीज इसमें है। उसको चिकन दो तो वो एकदम मस्त खाएगा बैठ के, क्योंकि उसने टेबल पे देखा है उसका पिताजी भी चिकन खाता है और इसका पापा जी भी चिकन खाता है। इसने देखा है और इसने उसको, हालेलुया। साई भाजी अग्या रखो है। इसी प्रकार जब आप और हम अपने पिताजी यीशु मसीह की चाल को देखेंगे, वो क्या बात करता है, वो कैसे प्यार करता है, वो कैसे माफ करता है, वो कैसे दया करता है, वो कैसे दूसरों के लिए अपनी जान दी है उसने कैसे दूसरों के पापों की वजह से अपने हाथों में कीले खाए हैं, पैरों में कीले खाए हैं, सर पे कांटों का ताज रखा है। आप बदलते जाएंगे और जैसे ही आप बदलते जाएंगे, इस दुनिया में जो आशीषें हैं वो अट्रैक्ट होंगी। क्या होगा? आपको आशीषों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आशीषें आपकी ओर दौड़ी। यूसुफ तो जेल में बैठा था, वो खुद नहीं गया फिरौन के पास महल में, फिरौन के लोग उसको लेने के लिए आए, आशीष खुद उसको लेने के लिए आए। इसके लिए अपने मन में कभी यह न सोचो कि मेरी आशीष है वो चुरा के लेके गया, मेरी आशीष है वो चुरा के लेके गया, मेरी आशीष। जस्ट वॉक विथ गॉड, बस प्रभु के साथ ईमानदार बनो। जैसे आप प्रभु के साथ ईमानदार बनेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे और जैसे जैसे उसको देख के आप बदलते जाएंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर से आपके पास आशीषें आनी चालू हो जाएंगी। हालेलुया। मुझे पूरब में न्यूजीलैंड से आशीषें मिली, फिर मुझे पश्चिम में अमेरिका के लोगों से मुझे ब्लेसिंग्स मिली, फिर मुझे दक्षिण से साउथ अफ्रीका में से मुझे आशीषें मिली, और फिर मुझे उत्तर से कई देशों से मुझे आशीष मिली। क्यों? When we walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, चारों दिशाओं को हुक्म मिलता है, Come on! लेकिन जब हम प्रभु के साथ वॉक नहीं करते, जो हमारे पास आशीषें हैं वे भी आपको दुष्ट लोग, बदमाश लोग थोड़े दिन ऐसे दिखेंगे मानो उनके पास तो सब कुछ है, थोड़े दिन दिखेंगे, और ये प्रभु अलाउ करता है, आपको दिखाता भी है, और फिर प्रभु देखता है कि अभी ये मेरे बेटे का रिएक्शन क्या है, ये मेरी बेटी का रिएक्शन क्या है। क्योंकि यहां के पैसे, यहां का सोना चांदी, यहां के घर उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू वहां की है। जो ब्लेसिंग्स वहां से आती है उसकी कंपेयर में ये दुनिया की आशीषें कुछ भी नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम बुद्धि में बढ़ते जाएं, स्वर्ग की समझदारी हमारे अंदर हो, ताकि हम यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं। क्या यीशु मसीह के पास पैसे थे? नहीं थे। क्या पैसे उसके पास?
जब टैक्स लेने के लिए आए, मंदिर का कर लेने के लिए आए, तो उसने पतरस को बोला, पतरस तूने बकबक किया ज्यादा बाहर, तुम उनको बाहर से ही टड़का देते थे तो अच्छा था, अभी लेके आए तो एक काम करो, कांटा डालो और जो मच्छी पहले निकलेगी उसमें से सोने का सिक्का निकाल के इसको दे देना। मतलब प्रभु की जेब में, लेकिन प्रभु के पास सोर्स था, पैसा किधर से आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द। प्रभु को मालूम था पैसा किधर से आएगा, लेकिन वो अपने पास रखता नहीं था। इसी को अमीरी बोलते हैं। बोलो, इसी को अमीरी बोलते हैं। जब पतरस ने ये सारी चीजें देखी, जब पतरस ने देखा कि यीशु मसीह के एक आज्ञा मानने से मेरी जो नाव है वो मछलियों से भर गई, तो वो उन मछलियों से चिपक के नहीं बैठा। उसको समझ में आ गया सोर्स तो ये है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला तो ये प्रभु यीशु है। इसके लिए लिखा है वो नाव छोड़कर, मछलियों को छोड़कर। लेकिन कई बेवकूफ लोग मछलियों से चिपके हुए रहते हैं, और मछलियां आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। लेकिन जब हम यीशु के साथ होते हैं तो मछलियां कभी खत्म होने वाली नहीं। और परमेश्वर चाहता है, ब्रदर राजू, मेरी बहनों, आप स्वर्गीय बुद्धि से भर जाएं। दुनिया जैसे सोचती है वैसे नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे उल्लासनगर में कई लोगों की वाइन फैक्ट्री है, दारू की फैक्ट्री है, और वे लोग इतने पैसे वाले हैं। हम उनको पैसे वाले नहीं मानते, क्योंकि ये जो उनके पास पैसा है वो टेम्पररी है। हालेलुया। ये पैसा उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हकीकत है। टेम्पररी। वो शाहूकार नहीं है। शाहूकार कौन है? जो इधर कमाए और वो पैसे उसके साथ जाएं। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा न करना। या तो तुम प्रभु के मतलब या तो तुम स्वर्ग के धन के, और या तो मेमन मतलब इधर का नोट पानी, महात्मा गांधी। या तो तुम ये नोट वाले बनो या तो वो नोट वाले बनो। लेकिन प्रभु ने डिफरेंस बताया, अगर तुम ये नोट वाले बनोगे दुनिया के, तो चोर, उचक्के, डाकू, काई इस नोट को खा जाएगी। लेकिन इस तरफ से जो नोट है उसको कोई भी छू नहीं सकेगा। एक बार प्रभु आपको ये रोशनी दे देगा और आप स्वर्गीय धन के पीछे जाना चालू हो जाएंगे, तो क्या होगा मालूम है? ये दुनिया का धन भी आपके पास, जैसे जब एक व्यक्ति सूरज की ओर देखकर चलता है तो उसकी परछाई उसके पीछे पीछे आती है। लेकिन अगर कोई सूरज को पीठ दिखाता है तो उसकी परछाई हाथ में नहीं आएगी। जो कोई प्रभु को पीठ दिखाता है, परछाई के पीछे, धन के पीछे, हाथ में नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो परछाई आपके आगे भाग रही है, क्यों नहीं वो हमारे पीछे आए यार? कितने लोग चाहते हैं कि पैसा मेरे पीछे पीछे आए? हालेलुया। आप जवान आदमी से पूछो, भाई आप क्या चाहते हो, कि लड़कियां आपके पीछे पीछे आए कि आप लड़कियों के पीछे पीछे जाओ? क्या बोलेगा वो? बोलेगा ब्रदर मुझे ड्रेस बताओ मैं कौन सा पहनूं, मैं चश्मा बताओ कौन सा पहनूं, सब लड़कियां मेरे पीछे आई। पैसा आपके पीछे भागेगा कभी जब आपका चेहरा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर
उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। आंखें अपनी मैं आंखें अपनी इसके लिए 6:33 मत्ती में प्रभु ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी धार्मिकता को और मेरे राज्य को पहला स्थान देगा, उसको बाकी सारी वस्तुएं। इसके लिए नए साल में 2022 में प्रभु आपको और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंजी देना चाहता है, और वो कुंजी ये है, प्रभु के साथ साथ चलो। जब प्रभु ने चेलों को बुलाया, मरकुस के किताब में लिखा है 2 या तो 3 अध्याय में, और प्रभु ने जब उनको आज्ञा दी क्या करो, तो उसमें पहली चीज उसको चेलों को बताई कि तुम लोग मेरे साथ साथ चलो। आप बोलेंगे ढूंढ के दो, तो मैं अभी आपको ढूंढ के भी देता हूं। 3:14 पढ़ो बेटा, पढ़ो। एक मिनट, हाँ बताइए कौन सा है? 3:14 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ओके, 13 से पढ़ता हूं। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गए और जिन्हें वह चाहते थे उन्हें अपने पास बुलाया। जिन्हें वे चाहते थे, आपको किसने चाहा है? प्रभु ने। हालेलुया। यहां पे किसने आपको बुलाया? यीशु मसीह ने बुलाया आपको। उन्हें अपने पास बुलाया और वे यीशु के पास आए। तब यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे यीशु के साथ साथ रहें, वह उन्हें प्रचार के लिए भेजें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। 3 चीजें प्रभु ने उनको बोला। कौन सा? मेरे साथ साथ रहो, मतलब मेरे साथ साथ चलो, मेरे लिए प्रचार करो, और फिर दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालो। पहला कौन सी चीज बोली? देखिए, पहले का इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। पहला पहले, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। कई लोगों को प्रभु के साथ चलने का इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना दुष्ट आत्माओं को निकालने का इंटरेस्ट है। कई लोगों को प्रभु के साथ चलने का उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना प्रचार करने का इंटरेस्ट है। मुख्य सेवकाई खपे, उनको सेवकाई का ज्यादा है। लेकिन प्रभु के साथ चलना, प्रभु की स्टाइल में चलना, प्रभु की बातों को मानना। जब हम किसी के पास नौकरी करने के लिए जाते हैं और वो आपको कहे कि भाई 3 बातें तुमको करनी है। पहले तो जिधर मैं जाऊं तुम उधर मेरे साथ चलना। हालेलुया। उसके बाद तुम कलेक्शन करने के लिए जाना, उसके बाद वो कलेक्शन मेरे पास लेके आना। तो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मां कलेक्शन करे चाहे नहीं करे। नो भाई, कलेक्शन बाद में है। पहले तुमको बॉस के साथ रहना है, क्योंकि बॉस ने बोला मेरे साथ रहो। हमारे बॉस ने हमको बोला है मेरे साथ चलो। एनोक को यह बात समझ में आ गई थी।
वो 300 साल प्रभु के साथ चला। चेलों को ये बात समझ में आ गई पुनरुत्थान के बाद, हमें प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। और वो प्रभु के साथ चलते चलते प्रभु के जैसे बन गए। और इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष है, हम प्रभु के जैसे बने। सबसे बड़ा खजाना जो एक मनुष्य को प्राप्त हो सकता है इस दुनिया में, वो है नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव। और परमेश्वर का स्वभाव सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। सुबह भी साथ में, दोपहर भी साथ में, शाम भी साथ में, रात भी साथ में। ऐसा नहीं कि सुबह को प्रार्थना हुई घर में और प्रभु को घर में ही छोड़ के आप अकेले बाहर निकले, नहीं। प्रभु के साथ प्रार्थना करके प्रभु के साथ लिफ्ट में, फिर जब लिफ्ट में से निकले एक्टिवा में बैठे तो प्रभु मेरे साथ रहना पिता। और जैसे ही ऑफिस में पहुंचे, प्रभु मेरे साथ रहना पिता। जब किसी ट्रांसपोर्ट में जाते हैं अपने माल को डिलीवरी करने के लिए या कोई का, प्रभु मेरे साथ। आप ये फार्मूला करके देखो, करके देखो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप ये फार्मूला करके देखो। फिर आपको चमत्कारों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चंगाइयों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बरकतों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरकतें आपके साथ साथ चलेगी, चंगाइयां आपके साथ साथ चलेंगी, क्योंकि जहां पे यीशु मसीह है वहां पे चंगाइयां हैं, जहां पे यीशु मसीह है वहां पे चमत्कार है, जहां पे यीशु मसीह है वहां पे आशीषें ही आशीषें। एक भी श्राप नहीं आएगा आपके ऊपर। ये श्राप किधर से आते हैं? जब हम यीशु मसीह को छोड़ते हैं, जब हम भवन को छोड़ते हैं, जब हम वचन को छोड़ते हैं, तब ये श्राप, ये बीमारी, ये तकलीफें, ये कमी घटी, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। प्रभु चाहता है आपके काम बहुत आसान हो। प्रभु चाहता है आप इस फार्मूला को समझो कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और वो मेहरबान कभी होगा जब आपके मन में डिजायर, मैं प्रभु के साथ। मैं रात को सोऊंगा भी। हम प्रार्थना कैसे करके सोते हैं मालूम? कविता और मैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपकी बाहों में सोना चाहते हैं। ये शब्द मेरे मुंह से निकलता है, मेरे मन में इतना सुकून आता है, प्रभु हम आपकी बाहों में सोए। मेरी आंखें भले बंद हों लेकिन मेरे सपनों में प्रभु आ। प्रभु मैंने कई ऐसी रातें बिताई हैं जिनमें मैं दुष्टता के काम करता था। मैं रात को 2 बजे से पहले नहीं आता था। मैंने कई गलत काम रात को किए। अब मैं मेरी रातें आपके साथ बिताना चाहता हूं। मेरे पलंग पे आप मेरे साथ। मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, दिन में, रात में, शाम में। अब मैं अपना सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है प्रभु कि अगर आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे विरोध में। बोलिए मेरे साथ, प्रभु आप मेरे साथ हैं। कोई वक्त था मैंने अपने पैसे दारू दफे में इस्तेमाल किए। कोई वक्त था मैंने अपने पैसे लड़कियों के पीछे उड़ाए। कोई वक्त था मैंने अपने पैसे सब गलत कामों में उड़ाए।
लेकिन जिस दिन से मुझे प्रभु ने छुआ, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये पैसे तो प्रभु ने मुझे दिए। और जैसे ही मैंने इन पैसों को अब प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चालू किया, इन पैसों से मैं टिकट खर्च के अलग अलग जगह पे जाके यीशु का सुसमाचार सुनाता हूं। इन पैसों के द्वारा मैं कार लेके प्रभु के लोगों की उस कार में थोड़ी सहायता करना चाहता हूं। उन पैसों को इस्तेमाल करके मैं अलग अलग बाइबल लेता हूं। मेरे पास कम से कम 10-12 किस्म के बाइबल हैं। ये मेरे अंदर डिजायर है कि कोई चीज इस बाइबल में से ढूंढूं, कोई इसमें से, कोई इसमें से, कोई इसमें, कोई इसमें से, कोई उसमें से। जिस दिन से मैंने अपने पैसे शैतान के राज्य में से हटाकर प्रभु के राज्य में यूज करना चालू किया, पैसे मल्टीप्लिकेशन होने चालू। जिस दिन से मेरी आंखें गलत मूवीज को देखने के लिए मैंने बंद की, गलत वीडियोस देखने के लिए बंद की, और इन आंखों के द्वारा मैंने प्रभु के दासों को देखना चालू किया, बाइबल पढ़ना चालू किया। जिस दिन मैंने अपने हाथों को गलत काम करने से बंद करके सही कामों को करना चालू किया, जिस दिन से मैंने अपने पैर शैतान की जगहों पे नहीं जाकर प्रभु की जगहों पर जाना मैंने चालू किया, ये मेरा शरीर चंगा हो गया। नहीं तो किडनी स्टोन, पाइल्स, आधे सर का दर्द, टाइफाइड और जॉन्डिस, 5 बीमारियां मेरे पीछे पड़ी रहती थी ये बीमारियां। लेकिन जैसे ही मैंने अपने देह को शैतान के माहौल में से निकालकर प्रभु के माहौल में दे दिया, तो 16 अध्याय मरकुस के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मैंने दुष्ट आत्माएं निकालना चालू किया, अन्य अन्य भाषाएं बोलना मैंने चालू कर दिया। प्राणनाशक वस्तु भी पी लूं तो मेरी हानि नहीं होती है, सांपों को उठाकर चलोगे तो भी तुमको कोई हानि नहीं होगी, और बीमारों पर हाथ रखता हूं तो बीमार चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। पहले 5 बीमारियां, अभी 5 वरदान। बोलो 5 बीमारियां, 5 वरदान। ये किसके नतीजे हैं? वॉकिंग विथ गॉड, प्रभु के साथ चलना। बोलो मुझे प्रभु के साथ चलना है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 17 वचन। इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। उठ, जहां पे मैं तुमको बोलता हूं वहां पे चल। हालेलुया। जैसे मैं बोलता हूं वैसे चल। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, तो फिर क्या होगा? फिर क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। क्योंकि जिस जमीन पर तू पांव रखेगा मेरे साथ, वो जमीन मैं तुमको दे दूंगा। जिन जिन कई जगहों पर मैंने 10 साल पहले बीज बोए थे, 12 साल पहले बीज बोए थे, 15 साल पहले बीज बोए थे, उनके फल मुझे आज मिल रहे हैं। जिन जगहों को मैं भूल गया था कि मैं वो जगह पे गया था, वहाँ पे मुझे बिजनेस का इतना रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद उस एरिया के बड़े बड़े व्यापारी आज मेरे कस्टमर हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो ड्यूट्रानॉमी 28 में लिखा है, जिस जमीन पर तुम पांव रखोगे वो जमीन मैं तुमको दे दूंगा। तुमको पूछ नहीं,
मैं तुमको सर बनाऊंगा। तुम कर्जा लेने वाले नहीं, तुम कर्जा देने वाले बनोगे। दुश्मन एक दिशा से आएगा, 7 दिशाओं से भागे। जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें तुम सफल रहोगे। मैं तुमको एक ऐसा पेड़ बनाऊंगा जो नदियों के किनारे पे लगा हुआ है, जिसको हर सीजन में फल मिलते हैं और जिसके पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है। और वो व्यक्ति जो काम में भी हाथ डालेगा उसमें वो सफल होगा। लेकिन दुष्ट ऐसे नहीं होते, दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। ये दुष्ट किसके बारे में लिखा गया है? जिनको प्रभु के साथ नहीं चलना है। अब बोलेंगे वो तो आदमी तो बहुत जिनको प्रभु नहीं चाहिए वो दुष्ट लोग हैं। हालेलुया। जिनको जीवन के वृक्ष में से नहीं खाना है, लेकिन ज्ञान और वो वृक्ष में से खाना है, वे दुष्ट लोग हैं। हालेलुया। आपको प्रभु ने बनाया है और आपको प्रभु नहीं चाहिए। क्यों भाई? हैं कौन आप? आप हैं कौन? आपको आपका कर्ता नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सब सागाइन। ये कौन से लोग बोलते हैं सब सागाइन? खबर? जिनको सुधरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहां पे जब हम प्रभु के साथ चलने के लिए बोलते हैं तो मतलब है सुधरना। ये प्रभु के साथ चलना मतलब क्या है? बोलो बोलो, सुधरना। और जिनको सुधरना नहीं है वे क्या बोलेंगे? सब सागाइन भाई। उत्ते भी यही चाहता है, उत्ते चाहता ही नहीं भाई, उत्ते इशू थोड़ा ही आ। असा इतने इशू अजे लाए आया हूं। हालेलुया। शिक्षाएं तो भिखारी भी आपको देखा। कोई दाड़ियल भिखारी को पकड़ो और उसको बोलो, भिखारी महाराज आप मुझे नाम दो, आप बताओ मैं क्या करूं। भिखारी बोलेगा मां बाप की इज्जत करो। फिर आप बोलेंगे इधर भी तो वही बात हो, भिखारी भी तो वही बोल रहा है। और भिखारी बोलेगा सच्चाई से चलो। आप बोलेंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज नहीं है वो, यीशु मसीह गुरु है। इसके लिए जब मैं आपको कहता हूं परमेश्वर के साथ चलो, मतलब इसका मतलब है यीशु मसीह के साथ चलो। और जब मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह के साथ चलो, मतलब यीशु मसीह के जैसे चलो। यीशु मसीह के साथ चलो मतलब यीशु मसीह के जैसे चलो। जैसे वो माफ करता था माफ करो, जैसे वो दया करता था दया करो, जैसे वो प्यार करता था, जैसे वो बिंदास था। कितनी दुश्मनी मोल लेता था, लेकिन वो कायर नहीं था, डरपोक नहीं था। वो खुला बोलता था। फरीसी और सद्दूकियों से खुली दुश्मनी, डरता नहीं था वो। जिन्होंने मंदिर में नाटक किया, जिन्होंने मंदिर में पैसों की लेन देन करते थे, ब्याज पे चला, उनको चाबुक लगाकर भगाया। वो डरपोक नहीं है। जैसे वो डरपोक नहीं है, हमको भी निडर बनकर यीशु मसीह के बारे में बताना। ब्रदर वो नाराज हो जाएगा, ब्रदर वो नाराज हो जाएगी, ब्रदर वो ऐसा बोलेगा। यार अरे चल डरपोक, बोल कि मैं डरपोक हूं। हालेलुया। आज 2022 में आपका सफर यीशु मसीह के साथ शुरू हो और यीशु मसीह के साथ ही, क्योंकि प्रभु ने कहा इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा है? यीशु की ओर ताकते चलना, क्योंकि वही विश्वास का फाउंडर, वही विश्वास का सिद्ध करने वाला, वही विश्वास की शुरुआत करने वाला, वही विश्वास को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। वही आदि, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा। फिलिपियो 1:6 में लिखा है कि जिस अच्छे काम की शुरुआत उसने हमारे जीवन में की है, अंत में वही हमारे उस काम को पूरा करेगा।
यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। इसके लिए किसके साथ चलना है? आशीष उसके साथ चाहिए और चलना उसके साथ नहीं है। हाँ? रोटी मयूर होटल में खानी है और बिल जाके ईगल में देना है, क्या करेंगे आप? कई लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। आशीषें इधर से चाहिए, लेकिन सिरूं ओडे वनी खणंदा, तगारियूं होडे खणंदा, पर आशीषूं हिते खपनि। या त तगारियूं खण न तूं वञी करे, या तगारियूं खण या हिते आशीषूं पाए। आपकी चॉइस है। देखिए, जिनकी मेंटालिटी गरीब है, गरीबी की मेंटालिटी, वो गरीब ही रहते हैं, लेकिन जिनकी मेंटालिटी अमीरी की है ना, वो अमीर बनता है। हालेलुया। जिनकी सोच अमीरी है ना, वही अमीर बनता है। न बस दाल रोटी मिले, वो आदमी दाल रोटी खाएगा बैठ के, लेकिन जो बोलेगा मुझे बड़ी ऊंची पोजीशन पर पहुंचना है, वो लोग बड़ी पोजीशन पे पहुंचेंगे। हालेलुया। इसके लिए आज अपनी सोच बदलो। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने साफ शब्दों में कहा, यूहन्ना 15, क्या बोला? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ अगर नहीं चलोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अगर किसी में यीशु मसीह नहीं है तो वो निकम्मा साबित हो गया। इसके लिए आज फ्राइडे के दिन, नए साल के इस शुक्रवार को, अपने अंदर एक चीज पैक कर लो। हनोक 300 साल चला, कौन सी बातें फेस नहीं की होंगी उसे बताओ। हम तो 300 साल जीने वाले नहीं हैं। हालेलुया। जो सबसे छोटे से छोटा भी है, समझो ये 10 साल का है बेबू, ये बेबू मुश्किल से और 90 साल 100 साल तक समझो शेमू है, तो फिर 90 साल, तो आपको खाली 90 साल प्रभु के साथ चलना है। मैं 58 साल का हूं, 100 साल तक किया तो 42 साल, 300 साल तो नहीं। क्यों नहीं? अगर पुराने नियम वाला हनोक बिना पवित्र आत्मा के, बिना बाइबल के प्रभु के साथ चल सकता है, तो मैं नए नियम का संत, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बाइबल मेरे को दी गई है, मेरा पास्टर मेरे को दिया गया है, इतनी संगति मेरे को दी गई है, मैं क्यों नहीं चल सकता परमेश्वर के साथ? बोलो हालेलुया। बोलो, मुझे अपनी सोच को बदलना है। मुझे प्रभु के घर में पकड़ के प्रभु के साथ चलना है। बुलावो इंदो तपो मांद, अरे हल ये बुलावा बुलावा छड़ दो, ये बुलावा, ये डायलॉग बाजी। कई लोग इस दुनिया में इस डायलॉग बाजी से, बुलाओ इंदो त इंदासी, माना स्वर्ग में वाइट घोड़े ते तुझे अॻियां लहे यीशु ऐं चवई हलिया पुट मूंसां वे पुठियां त मां तोखे 17 सेक्शन ते वठी हलां, पोइ तूं हिते ईंदे। माना इहो बुलावो आयो आहे, अलाए ओॾी महिल बि ईंदेसि अलाए न। हालेलुया। जॾहिं सॾु ईंदो हल, जिनखे बुख ऐं प्यास है उन्हनि खे प्रभु तृप्त कंदो। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। अगर आपके मन में डिजायर है कि मैं 2022 से परमेश्वर के साथ सफर चालू करूं, तो आपको कौन रोक सकता है? बताओ। बोलो, मुझे चलना है प्रभु के साथ, मुझे परमेश्वर के साथ बातें करनी है, मुझे अपना पूरा भविष्य प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बिताना है। बोलो यीशु मसीह की जय।